3 डिग्री अल्कोहल्स भी रिएक्ट कर जाते हैं KMnO4 और हाँ पर K2CR2O7 और H2SO4 में बहुत विगरस वेगरस कंडीशंस में। कंडीशन में क्लीव कर जाता है बेसिकली वो ना, ओके। जैसे कीटोन कर जाता है ना। फिर मैम वो फिर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या एसिड्स, बनाते हैं वो रिएक्ट एसिड्स करके? एसिड्स। एसिटिक एसिड ही बनाता है? नहीं एसिडिक एसिड नहीं, वो तो डिपेंड मतलब करता है अगर ना हम 3 डिग्री अल्कोहल में कितने कार्बन है ना। तो जैसे सपोज ठीक है। तेरे पास 3 CH3 है, ओके मैम। ठीक है, तो एक मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट्स से हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा विग्रस कंडीशन लगा देंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि एक कार्बन जो है वो निकल गया, तो एक कार्बन निकल के फॉर्मिक एसिड बना सकता है, एक कार्बन। बाकी ये जो 2 कार्बन बचा है, तो 2 कार्बन का कीटोन बन जाएगा। और ज़्यादा विग्रस कंडीशंस लगा दी तो कीटोन भी फर्दर ब्रेक होके फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड देता है। तो वी गेट मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कार्बन और कौन से ग्रुप्स यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना। बट हम ये मेनली आगे डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की उसमें ना। अल्कोहल की फॉर्मेशन में तो इनको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है अल्कोहल के रिएक्शंस में। यस मैम, ओके मैम। हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था, जहाँ तक मुझे नहीं नज़र तो नहीं आ रहा क्या डिस्कस किया था मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने ईथर और वो बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में ईथर मैम भी बन कॉपर। सकता है। हम कॉपर। डिहाइड्रेशन किया था मैम अल्कोहल्स का। हाँ हाँ डिहाइड्रेशन में हम लोगों ने बोला डिहाइड्रेशन था अच्छा। कि H2SO4 की प्रेजेंस। हाँ H2SO4 के प्रेजेंस में कि अगर लोअर टेम्परेचर रखोगे तो ईथर बन जाएगा, हायर टेम्परेचर रखोगे तो आपका अल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे जो कि एक नेम रिएक्शन भी है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट कौन आया। देखिए पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है डायोल्स का। तो पहले हम इसे डायोल में स्टडी करेंगे और फिर लेटर ऑन हम लोग जो है इसे आगे पढ़ेंगे। तो डायोल्स में क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक नॉर्मल डायोल है, दिस इज अ नॉर्मल डायोल आई हैव। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे कौन सा डायोल लिया बेटा, सिमेट्रिकल डायोल लिया। ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक जो भी तुमने सारी रिएक्शंस पढ़ी है अल्कोहल में उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिमेट्रिकल डायोल लिया है। इसमें क्या होता है बच्चे, हम लोग एसिड डालते हैं H+, एसिड की प्रेजेंस में ये रीअरेंजमेंट होती है। नाउ इसमें क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात पे आपके पास 2 OH है, अभी तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो दोनों में से कोई भी एक OH जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल होगा तब देखेंगे कि दोनों में से कौन सा OH प्रोटोनेट होना है, बट फिलहाल अभी दोनों, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूरा सिमेट्रिकल है, तो कोई भी एक OH को प्रोटोनेट करा दो। लेट्स से इस OH को मैं प्रोटोनेट कराती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH HCH3, और यहाँ पे बेटा प्रोटोनेशन होगी, मतलब ये किस पे बदल गया है, वाटर में बदल गया, बोलो हाँ या ना। और आप लोग सब जानते हैं कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही यहाँ वाटर बनेगा ये तुरंत यहाँ से क्या कर जाएगा बेटा, निकल जाएगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही वाटर बाहर निकला, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, CH3 CHOH, यहाँ पे वाटर निकल गया, मतलब यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, एंड देन CH3। ये बात क्लियर है सबको। आप लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी कार्बोकैटायन अगर बच्चों बनता है तो कार्बोकैटायन क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है ताकि और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सके, है ना। तो ये कार्बोकैटायन ये बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्टिंग में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे पता है जो बगल वाला OH है ना, O का यहाँ पे क्या शो हो सकता है बेटा, प्लस एम इफेक्ट शो हो सकता है ना। तो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा। H वहां गया तो हमें मिला CH3C, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ OH, यहाँ पर H शिफ्ट हो गया तो ये बन गया। नाउ एक बार अगर ये वाला प्रोडक्ट बन गया, अब आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन हमारा स्टेबलाइज हो गया। तो अब ये O जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा, एंड वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, वी गेट अ कीटोन ओवर देयर, राइट। तो ये H+ देखो, पहले यहाँ H+ यूज हुआ, फिर H+ मैम निकल ये गया। H2O निकलने के बाद बता देंगे। क्यों बताऊँ दूँ मैं उसके बाद, मैम H2O निकलने के बाद थोड़ा, मैम वो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी या तुमने ज्वाइन ही लेट किया है। हाँ,
मैम मैं तो बहुत क्लास जो है पहले ही ज्वाइन कर लिया था। अच्छा पता नहीं अब क्यों लगता है कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं करता था, मैं तो कर लिया था। अच्छा, यहाँ से वाटर निकल गया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। हाँ भैया बता दे। यस मैम। कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन अपने आप को और यस स्टेबलाइज मैम। करता है ना, तो वो बगल वाले कार्बन से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में चला जाएगा। तो जब वो 1 to यस मैम। हाइड्राइड शिफ्ट में जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा बिकॉज OH का यहाँ प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये प्लस एम इफेक्ट से यस मैम। इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो अपना H प्लस निकाल देगा यहाँ पे और कीटोन बन जाएगा। तो H प्लस पहले ओके स्टेप में यूज हुआ है, लास्ट स्टेप में निकल गया, मतलब बेसिकली H प्लस यहाँ क्या काम करता है एज अ कैटलिस्ट। मैम। एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। मैम मुझको ये समझ में नहीं आया कि ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसको वहाँ पे भी क्योंकि 2 डिग्री मिल रहा था, वहाँ हाँ पे भी 2 टू डिग्री डिग्री मिल मिल रहा रहा है, बट यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है ना OH का, वहाँ पे किसी का प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा ना। अच्छा, तो मतलब उसको दिख रहा है कि प्लस एम हो जाएगा मेरा स्टेबलाइज तो। हाँ, जैसे उसे दिख जाता है ना कि अगर मैं यहाँ से वहाँ गया तो 3 डिग्री बन जाऊंगा, वैसे उसे यहाँ दिख गया कि मैं रहूंगा तो 2 डिग्री, लेकिन प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाऊंगा। ठीक है मैम। मैम इसमें कुछ रिएजेंट वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ता? नहीं, बस H प्लस एसिड से ही हो जाता है सारा काम। मैम आपने पिनाकोलोन के पहले कुछ करवाया था? नहीं बेटा। ओके मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अब जरा थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेट्स से मैं एक अनसिमेट्रिकल डायोल ले रही हूँ, CH3CHOH। वी गॉट दिस। हमने यहाँ H प्लस डाला, तो सबसे पहले अब क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे चॉइस देखनी पड़ेगी कि कौन प्रोटोनेट होगा और कौन प्रोटोनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि भैया आपने ये देखा ना कि जो प्रोटोनेट होता है वो वाटर निकलता है और फिर फाइनली क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। मतलब यहाँ पे भी वो वाला OH प्रोटोनेट होगा जिससे वाटर जब हम एलिमिनेट करें तो क्या बने, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये बात सबको समझ आ रही है? तो यहाँ नोट करिएगा, ओनली दैट OH विल बी प्रोटोनेटेड which on removal of water forms more stable carbocation, तो अब बताओ इन दोनों में से ये फर्स्ट OH है बेटा, ये सेकंड OH है, क्या लगता है कौन सा OH प्रोटोनेट करना चाहिए? मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड प्रोटोनेट करेगा, वाला। है ना? तो सेकंड वाले को प्रोटोनेट कराओ। पॉजिटिव, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ही वाटर एलिमिनेट हुआ वी गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये अभी 2 डिग्री, अभी यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हाइड्राइड शिफ्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस एम से स्टेबलाइजेशन जो है वो डोमिनेट करती है हाइपर कॉन्जुगेशन को। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? यस मैम। समझ आई यस बात मैम। सबको? यस मैम। मैम कि क्या मैंने यहाँ ये बोला क्या बोला? कि 3 डिग्री ये कार्बोकेटायन है यहाँ पे ना, 3 डिग्री बना है ना, लेकिन ये फिर भी हाइड्राइड शिफ्टिंग में जाएगा क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अभी भी ये यहाँ से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में जाएगा। यहाँ आया OH, यहाँ आया कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, यहाँ CMe HMe, फिर से ये यहाँ से डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक H प्लस रिमूव हो जाएगा और फाइनली व्हाट यू गॉट इज अ
CH3 C डबल बॉन्ड O CHMe कीटोन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे केसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ये ध्यान रखें कि OH का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट द अदर फैक्टर्स विच कॉजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन। बात क्लियर है? मैम इसमें यस दोनों मैम। स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसमें आरडीएस कौन सा होगा? कौन से स्टेप में? एक ही तो स्टेप में कार्बोकेटायन बना बेटा, ये वाले स्टेप में। ये वाला तो स्टेप आरडीएस है। पहला वाला? हाँ। हाँ, क्योंकि इसमें तो अटैक हुआ है ना, इसमें तो ओके प्रोटोनेशन मैम। हुई है। प्रोटोनेशन तो फास्ट स्टेप होती है, फिर जहाँ कार्बोकेटायन बना ये स्लो स्टेप है। शिफ्टिंग होके फिर H प्लस निकलना, ये वाला स्टेप। ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है ना सारा काम। दिस इज जस्ट टेकिंग प्लेस इन द वन स्टेप, दिस इज लास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग विफ्टिंग होना सब एक ही स्टेप में होता है। क्लियर? नोट कर लिए बच्चों? हर्ष तेरी आवाज नहीं आ रही? मैम हम इसका रेट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से देखेंगे या लीविंग ग्रुप से? लीविंग ग्रुप तो बेटा हमेशा डायोल के केस में होना तो वाटर ही होना ना। यस मैम। हाँ, तो we'll see on the basis of carbocation stability। यस मैम। हाँ, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम आ रहा है। अच्छा बेटा, चलिए नेक्स्ट एक केस और बता दी तुम्हें। अब लेट्स से मैम मेरे एक पास, सेकंड थोड़ा सा ऊपर हाँ स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू मैम। अब देखिए लेट्स से मेरे पास इस तरीके के सबस्ट्रेट है PH CHOH, H नहीं, Me। वी हैव दिस। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोटोनेशन कराएंगे। जैसे ही हम H प्लस डालेंगे, थोड़ा सा भी H प्लस डाला, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, तो PHCCH3OH प्रोटोनेट हो गया। और यहाँ से जैसे ही प्रोटोनेट हुआ ये निकल गया वाटर, यहाँ से कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ से शिफ्टिंग करा रहे हो ना, जैसे अभी तक जो ग्रुप दिख रहा था उसमें आप H की शिफ्टिंग करा रहे थे बेटा, हाँ या ना? अभी तक मैंने जितने केसेस कराए उसमें आप H को शिफ्ट करा रहे थे ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा था, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बट ये सारे शिफ्ट, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट हो या फिनाइल हो या मिथाइल हो, जो भी शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? इन सबको डोमिनेट क्या कर रहा है, मतलब कौन सा चीज़ है जो इन सबको शिफ्ट करवाने में मदद कर रही है? इन सब की शिफ्टिंग होने का एक ही कारण है यहाँ पे, वो है OH का प्लस एम। क्योंकि OH का प्लस एम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि कार्बोकेटायन OH के जाके नीचे ही बैठना चाहता है ताकि उसके प्लस एम से वो स्टेबलाइज हो जाए। ये बात सबको समझ आ रही है? अब पॉइंट यहाँ पे ये है, जब इसको यहाँ जाना है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कौन से ग्रुप्स हैं, उसको बस OH का प्लस एम चाहिए, OH के नीचे आना है। तो जब ग्रुप की माइग्रेशन की बात आती है ना बेटा, यहाँ से कौन माइग्रेट करेगा? मिथाइल माइग्रेट करेगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा या हाइड्राइड माइग्रेट करेगा? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्यारा राजस्थान। मतलब जब माइग्रेशन की बात आएगी और कंपटीशन की बात आएगी तो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले होगा। हाइड्राइड का मैकेनिज्म सबसे पहले शिफ्टिंग में जाएगा, देन फिनाइल का एंड देन आर का। नो मैटर कि कार्बोकेटायन वहां पे जाके कैसा बन रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बोकेटायन बस मेरा OH के नीचे बनना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कराने के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रोल प्ले करता है, बाकी सब चीजें मुझे देखने की जरूरत नहीं। अभी तक मैंने आपको जो ऊपर केस कराया देखो, उन सब में कंपटीशन जब था, जैसे ये था यहाँ पे, जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा या आर शिफ्ट होगा, कंपटीशन जब था तो हमने किसको शिफ्ट कराया? आर को, H को शिफ्ट कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, मिथाइल शिफ्ट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बताया कि H का माइग्रेशन ज्यादा है किससे? आर से। ठीक है,
तो ये मैंने इसलिए नहीं कराया हाइड्राइड शिफ्ट क्योंकि वहां से कार्बोकेटाइन अच्छा बन रहा है, नहीं, कार्बोकेटाइन मिथाइल शिफ्ट करा के भी वही बनता, क्योंकि कार्बोकेटाइन को R से या H से कोई मतलब नहीं है, कार्बोकेटाइन को बस एक ही चीज से मतलब है, वो क्या, OH के उसे नीचे आना है, वही वहां पे डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे जब R ग्रुप और फिनाइल का माइग्रेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कौन माइग्रेट करना चाहेगा बेटा, फिनाइल, क्योंकि फिनाइल का माइग्रेशन ज्यादा तेजी से होता है कंपेयर टू R, और ये माइग्रेशन क्योंकि RDS स्टेप में हो रहा है, इस वजह से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो जैसे ये माइग्रेट करेगा यहाँ से देखो क्या बनेगा, CH3, इस C पे आया पॉजिटिव चार्ज, उसके नीचे OH, यहाँ पे लग गया जाके फिनाइल, और फिर यहाँ से OH ने नीचे आया -H+, और यहाँ कीटोन बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CMePH। बात सबको क्लियर हुई? तो यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, वो सारी चीजें किसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हमारा प्यारा राजस्थान मतलब H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फिनाइल, फिनाइल और R में कंपेयर किया जाए तो फिनाइल का ज्यादा है R से। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैम इसमें एक चीज पूछनी है बोलो। कि इसमें ये जैसे हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह जो होता है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, तो वो तो उसी हिसाब से होता है ना कि जब कार्बोकेटाइन जो नया बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होएगा। हाँ वो ज्यादा इसमें तो स्टेबल है ना फिनाइल, बेटा, इसमें फिनाइल ग्रुप तो हट गया। मेरी बात सुन ले, वो फिनाइल की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा, वो OH की वजह से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अच्छा, ठीक पर है, मतलब ऐसा अगर फिनाइल को देखें तो फिनाइल का उसमें प्लस हम ज्यादा अच्छे डील वगैरह नहीं करेगा, उसके तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। बिल्कुल मैं मान रही हूँ तेरी बात, लेकिन फिनाइल का माइग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। मुझे कार्बोकेटाइन को पहले वाला से ज्यादा स्टेबल बनाना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही उसे मोस्ट स्टेबल बनाना है, मोस्ट स्टेबल वाली बात नहीं है, मुझे पहले वाले से ज्यादा स्टेबल बनाना है। तो पहले वाले से तो वो ज्यादा स्टेबल है ही क्योंकि वो OH के नीचे आया, ठीक है। और सिर्फ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे सारी चीजें नहीं दिखी जाती ना, रिएक्शन में बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जब आप शिफ्टिंग कराते हैं तो सिर्फ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे नहीं होता, वेगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट इसे बोलते हैं। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी उतना ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है जितना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो तेरी बात बिल्कुल सही है, पर मैंने कभी भी मिथाइल को अगर मैं मतलब फिनाइल को अगर मैं शिफ्ट करा रही हूँ तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन तभी भी ज्यादा ही स्टेबल है क्योंकि OH का प्लस है लग रहा है। हाँ अगर CH3 शिफ्ट होता तो और ज्यादा हो जाता, लेकिन और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डील नहीं कर रहा उसे। अच्छा, वो माइग्रेशन की टेंडेंसी उसकी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ बात से अभी आगे देखना और क्या क्या होगा, अभी इतना तो डाइजेस्ट करो। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नोट किया? मैम ये एक मिनट, एक एक करके मैम ये माइग्रेट हाँ हाँ माइग्रेशन क्या? मैम ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिर्फ डायोल के केस में ही होता है। नहीं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हर रीअरेंजमेंट में होता है, बट पिनाकोल पिनाक्लोन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आगे और भी रिएक्शंस आएंगे जिसमें यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम लोग देखेंगे। ओके मैम। मैम आपने भी क्या बोला था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रोल प्ले करेगा क्योंकि ये RDS स्टेप है। हाँ RDS स्टेप में ही तो हो रहा है ये सारा कार्यक्रम। कार्बोकेटाइन जब बना तो कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन सब एक ही स्टेप में हो रहा है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, ये मेरा RDS स्टेप है, ये सारा सब कुछ एक ही काम एक ही स्टेप में हो रहा है ना। अच्छा ओके मैम। नोट कर लिया? यस मैम। मैम ये जो इफेक्ट है ये मतलब पिनाकोल और पिनाक्लोन के लिए मतलब हाँ है मेजरली स्पेसिफिक। हाँ जी। ओके, अब जरा एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान देना मेरे पे। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले दोनों में से कौन सा OH माइग्रेट कर वो प्रोटोनेट होगा, 1 या 2? मैम 2। 2 करेगा क्यों? क्योंकि 2 पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। तो 2 प्रोटोनेट हुआ, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। ये OH है, प्रोटोनेट किया, वाटर निकल गया, सब एक ही स्टेप में मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ से माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन कराओ। देखो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले कार्बन पे दोनों जगह सेम ग्रुप नहीं है, आर ग्रुप, बोथ द साइड्स वी आर हैविंग द सेम ग्रुप। तो किसी को माइग्रेट के दोनों की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिर एक ही बराबर होगा और यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड देखना कैसे माइग्रेट करेगा। ये देखो कोई भी एक साइड से तोड़ लो, या तो ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड से। लेट्स से मैंने ऊपर वाली साइड तोड़ी, ये वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइग्रेशन हुई है तो वहाँ पे इनके क्या हो गया, इनफैक्ट रिंग एक्सपेंशन हो गया। और जैसे ही रिंग एक्सपेंशन कराया, मैं नंबर कर रही हूँ रिंग को, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन की रिंग बन गई है। तो ये वाला हो गया मेरा 6 5 4 3 2 1। ध्यान देना 1 पे एक OH आएगा बेटा और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 पे एक OH और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके जस्ट नीचे 1 के बगल वाला कार्बन 6 है, 6 पे 2 मिथाइल आ गए, तो ये 6 है, ये 1 है और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, Me। ठीक है, अब O यहाँ से नीचे लोन पेयर देगा और H+ निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनून, जिसके बगल बगल वाले पोजीशंस पे 2 मिथाइल ग्रुप है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कितनों को ये बात समझ आई है? मैम एक बार वापस बता दो। वापस बता देते। देखो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि कार्बोकेटायन बन गया है, ये क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा नीचे जाके अलग से लिख कर बताती हूँ। तो बेटा जैसे ये कार्बोकेटायन बना, ये मिथाइल ग्रुप, ये साइक्लोपेंटेन है, इस वाले कार्बन पे OH है, इस वाले पे पॉजिटिव आ गया, ये Me और ये Me। ठीक है, हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे क्या करानी होती है, मतलब किसी ग्रुप को माइग्रेट कराना होता है। तो इस कार्बन पे बेटा चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, दोनों जगह सेम ही तो ग्रुप है ना, दोनों जगह सेम ही रिंग है, सेम कार्बन है, सब कुछ सेम है। तो बस यहाँ पे रिंग ही आ रही है दोनों साइड से, तो कोई भी एक साइड से रिंग को माइग्रेट करा दो। तो ये रिंग माइग्रेट कैसे करती है, रिंग टूटती है, रिंग का एक बॉन्ड टूटेगा, जिस कार्बन पे OH है वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद तो यही है ना, OH के नीचे पॉजिटिव लाना। वहाँ पॉजिटिव आएगा, बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव जाके पहले वाले पॉजिटिव को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा और ये इस पे जाके लग जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नलीफाई हो गए, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और 6 मेंबर रिंग बन गई। बोलो बात क्लियर है नहीं है? तो 1, यस मैम। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 मेंबर रिंग हो गई, जिसमें जहाँ मिथाइल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे OH है और उसके नीचे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये ऐसे दे देगा और H+ निकल जाएगा। है ना बेटा? बाल समझ आई? यस मैम आ गई। नोट करा? यस यस मैम। अभी तक देखना हम आपको किस तरीके से डायोल कराए हैं। अब जरा देखो मैं किस तरीके से आपको यहाँ बात करा रही हूँ। लेट्स से मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया और इस पे मैंने कोल डाइल्यूटेड KMnO4 डाला, बताओ क्या बनेगा? व्हाट इज ए क्या बनेगा बताओ? हम सिस डायोल्स बनेगा। डायोल्स बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो HOH लग जाएगा यहाँ पे दोनों साइड। बेटा एक बार याद रख लेना, जब अल्कोहल ईथर फिनॉल का टेस्ट होगा ना, तो ये मत सोचना CBC चैप्टर का टेस्ट होगा, वो अल्काइल हैलाइड्स का भी टेस्ट होगा। अब आगे जितने भी ऑर्गेनिक में टेस्ट होंगे ना, सब में पुराने चैप्टर्स आएंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो पहले से ही। आप ध्यान देना मेरी बात पे। ये सिस डायोल बन गया बेटा। यहाँ पे जब मैं H+ डालूंगी तो दोनों में से कोई भी एक OH को बच्चे प्रोटोनेट करा सकती हूँ। तो मैंने किसी Yes, OH को यहाँ प्रोटोनेट कराया, लेट्स से इस वाले को प्रोटोनेट कराया, इस वाले को प्रोटोनेट कराया, तो ये वाटर बन के निकल गया, यहाँ पे HOH रह गया। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ पे भी अब ध्यान से सुनना मेरी बात, नोट आप लोग बाद में करेंगे, पहले बस सुनेंगे। यहाँ पे फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, बगल वाले कार्बन से H शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ HH लग गया,
इनफैक्ट और इस OH के नीचे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे गिरे, H+ निकाल दिया और मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, साइक्लोहेक्सोन। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? हाँ जी, प्रांजय, सृष्टि, अस्मी, गुंजन, लावण्या, Yes, प्रतीक, ma'am. Yes, ma'am. अक्षत, क्लियर Yes, है? ma'am. हर्ष, Yes, ma'am. ध्रुव, यस मैम क्लियर है। क्लियर है? यस कोई डाउट नहीं है, सब कुछ तो सही चल रहा है, जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। लेकिन जब सारी चीज़ें बेटा सही चलने लगे ना और ऐसे लगने लगे कि भैया ये तो बिल्कुल ही ठीक चल रहा है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है। अब देखना क्या होगा। हमने साइक्लोहेक्सीन लिया, इसके अंदर याद है वो डलवाते थे MCPBA और फिर OH- वाटर। कितने बच्चों को ये प्रोसेस याद है? बिल्कुल पढ़ते धरते नहीं है लड़के, ना लड़कियां पढ़ती हैं। जल्दी बताओ क्या बनेगा? अक्षर बताइयो। या तो कॉपी के पेजेस पलट के देखेगा ना कि क्या बनेगा। मैम OH लग जाएगा एंटी एडिशन उससे। एंटी एडिशन होगा। हाँ अक्षर जी यस सुन रहे मैम। हो? यस, यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाएगा, तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन जैसे बोलते हैं ना, ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन वो हो जाएगा। तो H यहाँ बच्चे, OH यहाँ, और इस वाले में उल्टा हो जाएगा, OH यहाँ और H यहाँ। ये तक बात सबको क्लियर है? अब अगर मैंने यहाँ Yes, पे ma'am. H+ डाला बेटा, तो यहाँ बड़ी ही बढ़िया चीज़ हुई, और वो ये हुई कि एक किसी भी OH को प्रोटोनेट करा दो भैया, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने यहाँ प्रोटोनेट कराया, यहाँ OH है, यहाँ H है। बढ़िया चीज़ ये हुई कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो मुझे यहाँ ये कह रहा है कि बेटा H का माइग्रेशन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही बोल रहा है ना। H और R में से कौन माइग्रेट करेगा? हमारा प्यारा राजस्थान में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमारे का ज़्यादा है, मतलब H का ज़्यादा है, देन H हैज़ टू माइग्रेट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ये रिंग माइग्रेट करती है, ये रिंग टूटती है। इसको दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, ऐसे नज़र नहीं आएगा। माइग्रेट करना किसको चाहिए था यार? माइग्रेट करना चाहिए था H को, बट H माइग्रेट नहीं करा, रिंग टूटी। ये रिंग टूटेगी यहाँ से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अरे फिर से मार्कर आ गया, अरे हाँ, ये रिंग टूटेगी। जैसे ये रिंग टूटेगी, ये पॉजिटिव जो है यहाँ इस वाले कार्बन पे आएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। कितनों को बात समझ आई मैंने क्या किया? ये दोबारा बताऊँ क्यों किया, ये तो बताऊंगी, बट ये बताओ क्या किया, ये समझ आया? यस मैम। ये Yes, दोबारा ma'am. बताओ, आगे समझ? यस मैम। Yes, अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो ध्यान देना बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन का रिंग बन गया है। 1 वाले 1 से 5 से जुड़ गया है। 1 के ऊपर एक कार्बन है जिसपे OH, H और पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 के ऊपर एक कार्बन है जिसपे H है, OH है और पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से ये नीचे आएगा, H+ निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अब दो चीज़ें मुझे समझ आ रही है, या तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गलत है, या तो ये जो मैंने कराया ये कोई एक्सेप्शन है। बोलो हाँ या यही तो हो रहा है भाई, या तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से नहीं चल रहा, तो या तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने गलत बताया है, या फिर जो ये मैं करवा रही हूँ ये एक्सेप्शन है ना। अब ना ही ये एक्सेप्शन है, ना ही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गलत है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये आगे भी आपके काम आएगी। कभी भी जब आप माइग्रेशन कराते हैं, आगे भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उनमें से एक है जैसे हम बेकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे, बहुत सारे अदर्स नेम रिएक्शंस भी करेंगे। मैं हमेशा याद रखना, माइग्रेशन इज ऑलवेज स्टीरियो स्पेसिफिक। एंटी टू OH ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट, एंटी टू OH ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट। मतलब जो भी ग्रुप जो OH प्रोटोनेट हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे OH से जो ऑपोजिट ग्रुप था वो माइग्रेट करता है। तो बेटा अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हुआ है तो इसके बगल वाले कार्बन पे OH का एंटी ग्रुप माइग्रेट करना था।
H माइग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि इस OH के ये H जो है ये सिन है, समझ पा रहे हो, सेम साइड पर है, तो इसलिए H माइग्रेट नहीं करा है। और इनफैक्ट OH के जो ये वाला कार्बन है R ग्रुप, ये एंटी पर होगा, क्योंकि अगर H सिन है तो अदर वन हैज टू बी ऑन एंटी, तो ये एंटी पे ये ग्रुप होगा, R ग्रुप होगा, इसलिए यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन फील हुई है मुझे। अब सवाल आता है मैम अगर ये बात थी तो ऊपर H क्यों माइग्रेट कराया? ऊपर देखो, यहाँ चलो, यहाँ भी आपने को नोटिस नहीं करा शायद, OH के जो ये H था यही उसके एंटी पे था, ठीक है। तो मैंने H यहाँ पे इसलिए नहीं माइग्रेट कराया क्योंकि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, यहाँ मैंने H इसलिए माइग्रेट कराया बिकॉज H इज एंटी टू द OH, प्रोटोनेटेड, ठीक है। अब सवाल आता है, यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? फिर सवाल बताऊंगी, यहाँ तक क्लियर हुई सबको बात या नहीं हुई? यस मैम। अब सवाल आता है कि मैम जब एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट करना होता है तो ये बकवास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्यों लिखवाया? बेटा ये बकवास नहीं है, जरा ध्यान से देखो, तुम लोगों को यहाँ दिखा नहीं है क्या? यहाँ पे कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल है हर जगह, तो जब कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो हर ग्रुप OH के एंटी आ सकता है ना, क्योंकि रोटेशन हो रही है। तो जब हर ग्रुप एंटी आ सकता है मतलब हर ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, तो किसको माइग्रेट कराना? दैट आई हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि बट जो मैंने अभी कराया था उसमें रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन थी, उसमें बॉन्ड वापस जो एंटी है वो एंटी रहेगा, जो सिन है सिन ही रहेगा, उल्टा नहीं हो सकता, इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखा गया। इनफैक्ट क्या देखा गया कि जो ग्रुप OH के एंटी होता है वो माइग्रेट करता है। अब 2 मिनट लो और मुझे तसल्ली से बताओ कि बात समझ आई है या नहीं आई है। मैम रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक बार फिर से बता दो। मैं बता देती हूँ, और बताओ कोई बच्चा जिसको कोई डाउट है। मैम मुझको बॉन्ड रोटेशन वाला बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब ये समझ आ गया ये यहाँ जो पे एंटी वाला माइग्रेट करता है, ये समझ आया तुझे रंजन? नो मैम ये भी अच्छा नहीं ये आया। भी बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा था? हर्ष कुछ कह रहा था क्या? या ध्रुव? मैम ये वापस ब्लू ब्लू वाले जहाँ से लिखा मैम वो कनेक्शन इशू हो गया। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये ब्लू, यस मैम इधर की तरफ। ठीक है। मैं वापस से सारी चीजें कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। अरे भैया मिट जा, अरे हाँ मिट गया। अब मैं तो वापस से सारी चीजें कंक्लूड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या क्या मैंने तुम्हें बताया, ठीक है भैया। एक मैंने ऐसे सबस्ट्रेट्स के साथ बताया तुम्हें जो कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल थी, ये देखो सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो रोटेशन हो सकती है ना। और एक मैंने डायोल इस सबस्ट्रेट पे लिया, जो जब डायोल जो है हमारा रिंग पे लगा हुआ है, भाई रिंग का जो ये रोटेशन है, ये वाला बॉन्ड तो रोटेट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा बेटा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, मतलब रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और यहाँ पे फ्री रोटेशन है। ये बात सबको समझ आ रही है, हाँ या ना? यस मैम समझ गया यार। ठीक है। अब जब फ्री रोटेशन होगा ना बेटा, तो हर ग्रुप चाहे CH3 है चाहे H है, ठीक है, ये एक एक बार घूम के जो भी OH आप प्रोटोनेट कराया, लेट्स से आपने ये वाला OH प्रोटोनेट कराया, उसके एंटी पर आ ही जाएगा, है ना। या CH3 भी एक बार एंटी पर आएगा किसी स्ट्रक्चर में, H भी उसके एंटी पर आएगा, है ना। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करना है कि H माइग्रेट करेगा या CH3 माइग्रेट करेगा, ठीक है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये कहता है भैया हमारा प्यारा राजस्थान, कि सबसे पहले H माइग्रेट करेगा, H नहीं है तो फिनाइल माइग्रेट करेगा, फिनाइल नहीं है तो R माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो गए ओपन रिंग, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के, जिसमें रिंग नहीं है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में वी हैव टू सी द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड देन वी हैव टू डू द माइग्रेशन। यहाँ पे एंटी और सिन देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के एंटी और सिन में आता ही आता रहता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फॉर्मर्स बनते रहते हैं उसके, है ना। बट जब हम लोग रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसमें पॉइंट ये होता है कि आप जिस भी OH को प्रोटोनेट कर रहे हो, उसके बगल वाले कार्बन से जो एंटी ग्रुप होता है ना, वो माइग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि एंटी ग्रुप का जो माइग्रेशन है ना, स्टीरियोकेमिकली फेवरेबल होता है। जैसे आप मान लो, आपको याद है मैंने एक बार NGP विद एंक्रेमिक असिस्टेंस कराया था, उसमें हम लोग ये नहीं कहते थे यार ये वाला जो है अगर एंटी पर होगा तो वो उसको पीछे से हेल्प करेगा डिपार्चर में। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग?
तो हालांकि Yes, यहाँ ma'am. पे उसके डिपार्चर में हेल्प नहीं कर रहा, OH पहले ही प्रोटोनेट होके निकल जाता है, लेकिन स्टीरियोकेमिकली वो चीज़ फेवरेबल है कि OH जहाँ से भी निकला है या लीविंग ग्रुप जहाँ से भी निकला है, जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना है, उसके बगल वाले पान में जो उसका एंटी था वो माइग्रेट करे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि माइग्रेशन स्टीरियो स्पेसिफिक है, माइग्रेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। और ये सब चीज़ें मुझे नज़र तभी आती हैं जब मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी दिखती नहीं है, है ना। तो हमने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि अगर मेरे पास ट्रांस डायोल होते हैं, जैसे ये एक OH है यहाँ पे, H है यहाँ पे, और इसमें है OH यहाँ पे और H है यहाँ पे, मेरे पास ट्रांस डायोल जब होते हैं तो कोई भी अगर एक OH प्रोटोनेट करेगा, लेट्स से ये वाला OH प्रोटोनेट करके निकला है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे जो H है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, वो तो इस पॉजिटिव चार्ज की क्या है बेटा, सिन है ना, तो H तो माइग्रेट नहीं कर सकता। तो इंस्टेड कौन माइग्रेट करता है, ये जो रिंग होती है ये माइग्रेट करती है। ठीक है, तो ये रिंग यहाँ से टूटेगी, ये पॉजिटिव जाके इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी यहाँ से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो वील गेट अ 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट वाले कार्बन पे CHOH एंड पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे CHOH एंड पॉजिटिव होगा, जो कि H+ निकाल के क्या बना देगा, CH। हाँ जी वसुंधरा जी, रिंग कंप्रेशन समझ आया? Yes, ma'am. प्रांजय, मैम आप समझ गया मैं। हर्ष, हम बस एक बार हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देना, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, अक्षत, मैम तो ये यस मैम। हाँ जी, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी तभी देखते हैं ना जब, रिंग मतलब अगर जैसे कि रिंग हो, और अगर डबल बॉन्ड में भी तो मैम वो होता है, रोटेशन हिंडर्ड होता है हाँ डबल उसमें। बॉन्ड में भी होता है, लेकिन ये काम डबल बॉन्ड पे होगा नहीं ना, डायोल्स डबल बॉन्ड पे कैसे बनेंगे, वो तो टॉटमराइज नहीं हाँ कर हाँ जाएंगे। हाँ अगर मैंने ठीक डबल है। बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा दिया तो ये तुरंत टॉटमराइज कर जाएगा, है ना, तो इसको मेनली रिंग पे ही मानो। मैम अगर इन रिंग्स पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है फिर तब भी जो स्ट्रांग हो फर्क नहीं इससे? पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइग्रेशन इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, माइग्रेशन एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से ही होगा। ओके मैम। नोट कर लो और फिर मुझे बता दो जब नोट कर लो तो। हम कर लिया नोट। तो वैसे वो ना अनअकैडमी वालों का फोन आया तो था पहले। आते ही रहेगा बेटा वो तो, जब तक तुम उनको एंटरटेन करते रहोगे तब तक। हम तो वो पहले आया था, मतलब एंटरटेन करना मतलब क्या नहीं करना है कि ना है। क्या नहीं करना कि मतलब तेरा मन होता है बात करने का, जैसे तू वेला बैठा हो, तेरा मन कर रहा है किसी से बात करने का तो कर ले, मैम मैं तो थोड़ा नहीं नीचे करती किसी स्क्रॉल से कर दो। बात। मेरे अरे ग्रुप नहीं वो में मतलब पता नहीं किस किस के फोन आते रहते हैं, मैम थोड़ा अभी नीचे स्क्रॉल पहले कर दो आया प्लीज। था। तो मैं क्या करूँ तो मैं वही तो। वो पूछ रहे थे कि अल्लाह की तुम्हें कैसे पता चला, तो वो उस समय मतलब अपने मैसेज नहीं भेजा था, तो मैंने तो ये मतलब बोल दिया था कि आपने बताया था। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, बता दिए तो बता दिए, क्या है, मैं मेरे को तो बताना ही है। मतलब ये मत बोल देना, बस नहीं वो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था, ये मत बोल देना, क्योंकि वो बोलेंगे अरे भावना मैम तो हमारी बहुत टॉप एजुकेटर हैं, उनकी क्लासेस के लिए आ जाओ, तो बोलो अरे उनकी क्लासेस के लिए क्या, हम तो उनसे पहले ही पढ़ रहे हैं। ये मत बोल देना, बस ये बोल रही थी मैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अच्छा नहीं मतलब मैंने ऐसे कुछ बोला था। आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोल दिया कुछ ना होता, हाँ सुना ले तू, जी। कुछ नहीं होता। मैम बट आप उनके साथ कब से हो मैम अनअकैडमी? अरे मेरा दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने पिछले साल से, पर पिछले साल मैंने इनको भाव नहीं डाला, अब इस साल उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो मैंने 1 महीने के लिए बोल दिया कि मैं 1 महीने ट्राई करके देखूंगी, अगर मेरा टाइम इस्टेब्लिश हो गया तो बात करेंगे आगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। मैम हाँ जी थोड़ा सा ऊपर कर हाँ दीजिए एक जी हाँ सेकंड। जी हाँ जी, मैम ये सेपियंस और अनअकैडमी सेम ही है सेम है बेटा, यहाँ पे कि आके ये यहाँ पे, सेपियंस अलग बना रहे हैं? नहीं हाँ नहीं मैम यही सेम है, पे। सेम है बेटा, वो बस उसका यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का ऐप भी है।
वैसे जब आप पढ़ाते हैं अकेडमी में तो जे का भी होता है ना? हाँ बेटा, जे भी है, बैंक भी है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सब है, जे बैंक, बैंक के भी कुछ एग्जाम्स होते तो हैं, वही तो, एसएससी, सीबीएसई, नहीं सीबीएसई तो नहीं है, क्या होता है, यूपीएससी, वही मुझे सब कुछ है। वही मुझे लगा था जे का तो आप पढ़ाते हैं, वो फोन करके बोल रहे थे कि आप नीट का पढ़ा रही थी। हाँ तो मैं नीट के उसमें गई हूँ ना, नीट यूजी भी तो पढ़ा रही हूँ। अच्छा, वहाँ नहीं मतलब भी जो आप किसी पढ़ा एक, रही हो। वहाँ तो किसी एक में ही पढ़ा सकते हैं, या तो नीट में या तो जेई में। वहाँ पे अच्छा दोनों थैंक यू में दोनों साथ में नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, ओके। पर नीट के बच्चे जेई में आ जाते हैं, जेई के बच्चे नीट में आ जाते हैं, क्या फर्क है। चलो आगे चले। अब फटाफट ये वाले सबस्ट्रेट्स देखो और मुझे बताओ कि इनमें क्या होने वाला है। OCH3 CHOH CHOH, अच्छा यहाँ H नहीं लगाते, यहाँ कुछ और लगा देते हैं। हाँ ये मिथाइल लगा दे बस। NO2, यहाँ से भी H में हटा रही हूँ और यहाँ ये लगा रही हूँ। और बस हाँ ठीक है। अब बताओ यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट OH प्रोटोनेट होगा या सेकेंड OH प्रोटोनेट होगा। हम फर्स्ट वाला। क्या लगता है हर्ष को, क्या लगता है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि तो सोच ले बेटा। हाँ मुझको तो सेकंड वाला लग रहा है। क्यों बेटा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाला ही फर्स्ट लग रहा है, फर्स्ट ही फर्स्ट ही लग रहा है, होगा हाँ भाई। फर्स्ट ही। OCH3 क्योंकि का प्लस है बेटा। क्योंकि ओ सी एस टी का माइनस ही और लगेगा इसमें। ओए थप्पड़ पड़ेगा, प्लस वन प्लस बात एम है। लगेगा ये तो। पैरा पे मैम लगा हुआ है प्लस आ इसके। जाएगा। पैरा पे लगा हुआ है। अच्छा हाँ हाँ। हाँ ये समझ। अच्छा ठीक है, अच्छा उस अच्छा, वैसे ओके। तो और कैसे। नहीं NO2 मैं पे वो थोड़ा माइनस एम लगेगा। कुछ और देख रहा था। तुम भी ना यार। चलो अब वो पहले वाले OH को प्रोटोनेट कर दो यार। अरे ये क्या हो जाता है इसे, मुझे तो समझ नहीं आता ये सब। चल जा हीरो। अरे यार इसकी कोई सेटिंग है जो मुझे पता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। हाँ gosh, क्या हो रहा है यार ये। एक मिनट रुकना जरा। ये क्या हो गया है। अरे यार एक मिनट रुकना जरा, क्या करूँ मैं अब। अब शायद बंद करके चला मैम लेते हुआ क्या? अरे ये स्क्रीन ये क्यों शेयरिंग नहीं एक आ रहा है। मिनट के लिए बंद करके देख लीजिए। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके करती हूँ। पेन ही नहीं आ रहा।
मैम एक बार इसको रीस्टार्ट करके देख लो ना एप्लीकेशन को। मैम यही एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो मैंने दोबारा बंद करा है, फिर दोबारा चलाना पड़ेगा, क्या हो रहा है ये? स्टिल क्या दिक्कत है ये तो सही चल रहा है। आपने एप्लीकेशन बंद करके देखी? हाँ दोबारा चलाइए, इसका पेन ही नहीं आ रहा है, तो इरेज ही हो जा रहा है। इरेजर ही आया, ये पेन क्यों नहीं आ रहा? पागल है क्या ये भी? सुनाई नहीं देता, इसे समझ नहीं आता। मैम आप एक बार पेन को डिस्कनेक्ट करके देख लीजिए और फिर कनेक्ट कीजिए। मैम ऐसा करो ना, पूरे उसमें वो कलर कर दो और फिर इरेजर से लिखो। हाँ चल गया चल गया चल गया, भगवान जी। मैं क्या अब समझा रही थी तुम्हें? हाँ मैं समझा रही थी OH को प्रोटोनेट, कौन सा OH प्रोटोनेट होगा? 1 वाला प्रोटोनेट होगा ना। तो H+1 वाला प्रोटोनेट होगा। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से कौन माइग्रेट करेगा बेटा? मैम फिनाइल। नहीं, दोनों ही फिनाइल है ना। एक फिनाइल है खाली और फिनाइल पे NO2 है तो फिनाइल ही। तो यहाँ पे हमने हमेशा एक चीज याद रखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इसका मतलब अगर मैं एक बेंजीन ले रही हूँ जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उस बेंजीन से जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? ये वाला फिनाइल 1 वाला या 2 वाला NO2 वाला? 1 वाला। तो बस फिर काम खत्म। तो 1 वाला अगर माइग्रेट करेगा तो यहाँ आएगा OCH3। यहाँ पे पहले से फिनाइल लगा हुआ है, दूसरा फिनाइल यहाँ माइग्रेट करके आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव एक OH और इसके फिनाइल पे NO2 लगा हुआ है। एंड देन आपका ये लोन पेयर नीचे आएंगे और H+ यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस हैज टू बी द मेजर प्रोडक्ट। बोलो बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी। यस मैम, एक मिनट नोट कर लूँ। मैम अगर ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर H का सबसे ज्यादा क्यों होता है? नहीं, ये इनके लिए वो तो आपका एक वो है ही है, ये इनके लिए पॉसिबल है जिसमें RR में ही जैसे R और R ग्रुप है, फिनाइल और फिनाइल है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो वही है। तो मेरी बात नहीं समझी? यस मैम समझ गई। तो ये तब है जब RR में ही
चूज करना हो या फिर फिनाइल फिनाइल में चूज करना हो तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से प्रोपोर्शनल करेंगे, नहीं तो हमारा प्यारा राजस्थान तो यूनिवर्सल है। ओके मैम। नोट कर लिया सब? Yes, चले sir. आगे। यस सर। चलिए तो पिनाकोल पिनाक्लोन भैया सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा पिनाकोल पिनाक्लोन में? नो मैम। यस सबसे मैम। इम्पोर्टेंट चीज़ थी पिनाकोल पिनाक्लोन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर ली डिस्कस। अब अल्कोहल के अदर रिएक्शंस भी है, अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। अल्कोहल्स के बाकी सब रिएक्शंस आप लोगों को याद होंगे, अपने पिछले चैप्टर में ही करे हैं। डू यू रिमेम्बर दिस रिएक्शन? यस मैम। Yes, Darwin's ma'am. process. है ना, दिस इज डार्जन प्रोसेस, है ना। कौन से मैकेनिज्म से आता है? SN9। SN2. SNI. दिस इज SNI। अगर मैंने यहाँ पेरिडीन डाल दिया तो इट विल गो वाया SN2, है ना। SN2. ये Yes. रिएक्शन याद है सबको? PBr3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा? RCl प्लस H3PO3। और अगर ROH रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, ये RCl कैसा है? ये अच्छा RBr, मैम सॉरी PCl3 BR। हाँ जी हाँ जी, बेटा कुछ कह रहा है? नहीं मैम, वो आपने PBr3 लिखा था और हाँ RCl लिखा था। ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो ये सारे अदर रिएक्शंस आपने अल्कोहल के पिछले चैप्टर में करे अंडर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हो गए या रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हो गए, है ना। क्लियर? कोई डाउट? जरा एक सवाल करिए तभी मजा आएगा, ये सारी चीजें समझ आई या नहीं आई। फिर इसके बाद हैलो फॉर्म भी बताते हैं आपको एक बार। ये चलो पहले एक बार हैलो फॉर्म वैसे एक चीज पूछनी है, बोलिए। ये ROH प्लस PCl5 का जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है? नहीं, सिलेबस में एक्चुअली है या नहीं है मतलब कुछ कह नहीं सकते। ये एक्चुअली इसका मैकेनिज्म अभी तक खुद भी नोन नहीं है। आधी जगह बोला जाता है ये SNI से होता है, आधी जगह बोला जाता है ये रिएक्शन SN2 से होता है। तो इसका मैकेनिज्म में भी खुद भी नोन नहीं है लोगों को, तो इसलिए पूछा नहीं जाता। बट फिर भी तो कहते हैं तो मैं बता सकती हूँ तुझे PCl5 का मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि मैं SNI वाला हम लोग जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि मोर एविडेंसेस यही कहते हैं कि SNI से जा रहा है। बट फिर भी कई बुक्स ये भी कहती है कि SN2 से जा रहा है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे आपका अल्कोहल है, ये फॉस्फरस पे अटैक करता है, Cl को यहाँ से निकाल देता है और H+ यहाँ से निकल जाता है, तो RO पॉजिटिव PCl4 बन जाएगा और यहाँ से जो H+ है वो निकल जाएगा। जैसे जस्ट आपने SNI करा नहीं था डार्जन प्रोसेस वाला, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अब इसमें से कोई भी एक Cl जो है ना, चार में से कोई भी एक Cl इंटरनली अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, तो बन गया ना RCl प्लस BOCl3 और HCl पहले निकल गया था, है ना। तो ये एग्जैक्टली वही SNI है जो आप SO2Cl2 मतलब SOCl2 के साथ करते थे। समझ आई बात? यस सर, एक मिनट नोट कर। चलो हेलो फॉर्म कर लेते हैं, तब तक तू नोट कर ले इसे। मैम हाँ जी। मुझको एक बात समझ में नहीं आई हाँ कि दोनों के दोनों एविडेंसेस इतना कॉन्ट्रडिक्टिंग वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि SNI में तो रिटेंशन होगा और अगर दूसरा दूसरा हमारे पास वो है तो वो SN2 है, तो उसमें तो इन्वर्जन होगा। क्योंकि तो SNI फिर में रिटेंशन तो होता है, लेकिन इन जो आपका SN2 मैकेनिज्म है ना, उस केसेस में भी कभी कभी रिटेंशन ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसलिए जब उन्हें मिक्सचर ऑफ और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव लें। और ये बात भी तुझे ध्यान रखनी है बेटा कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी उसका डेक्स्ट्रोलीवो का इन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं होता ना। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि रिएक्शन किससे जा रहा है। ठीक है, कभी कभी अच्छा। रिटेंटेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, मतलब प्लस अगर प्लस रह गया तो कहेंगे SNI से हो गया, प्लस अगर माइनस हो गया तो कहेंगे SN2 से हो गया। लेकिन डेक्स्ट्रोल लीवो का तो कोई रिलेशन है ही नहीं रिटेंशन और इन्वर्जन से टेक्निकली। मतलब साइंटिस्ट अगर एक ऐसा लेके जाएं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी है और फिर उसको फिर PPL डाल के चेक करें कि भाई क्या हो रहा है, हाँ राइट राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, तब तो पता ही चल जाना चाहिए ना। नहीं, पर ये नहीं पता चलेगा ना कि जो एक कंपाउंड है वो राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। वो जैसे अल्कोहल उन्होंने लिया, लेट्स से वो राइट साइड रोटेट कर रहा है,
जब उसका हाँ RCl आपने बना दिया तो उसका तो नेचर बदल गया ना। अब हाँ हाँ हाँ, RCl लेफ्ट या समझ राइट कुछ भी हो सकता है ठीक है है ना। ठीक है मैम। नोट कर लिया, चले यस आगे। सर, यस सर। चलो हैलोफॉर्म रिएक्शन याद है आप लोगों को? एक और बार बताऊंगी, मैंने अगर एक बार समझाया तो तुम लोगों को बोला था ना CH3CO ग्रुप होना चाहिए। डू यू रिमेम्बर दिस? वी शुड हैव दिस ग्रुप मैंडेटरी। तो अगर ये ग्रुप होना चाहिए तो सवाल आता है मैम अल्कोहल्स के अंदर आप हैलोफॉर्म रिएक्शंस क्यों करा रहे हो? तो एक पॉइंट लिखिए, अल्कोहल्स कैन अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शंस but only those alcohols which on oxidation give मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड, मतलब दिस ग्रुप। तो मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड अगर वो ऑक्सीडेशन पे दे रहे हैं, सिर्फ वही अल्कोहल्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। कहने का मतलब ये है, बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैंने CH3COH लिया मतलब एस्टाएल्डिहाइड तो ये हैलोफॉर्म देता है। मैंने एसीटोन लिया, ये हैलोफॉर्म देता है ना। मैं कोई भी कीटोन ले लूँ, बस यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगाओ, मतलब R कोई भी हो सकता है, बस ये CH3CO ग्रुप होना चाहिए, इट विल गिव हैलोफॉर्म, है ना। तो मैंने बस ये बोला कि अगर कोई भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज करके इनमें से किसी के जैसा भी हो जाएगा तो वो हैलोफॉर्म देगा। तो अब सवाल आता है कि ऑक्सीडाइज कौन करेगा उसे? तो पॉइंट ये है कि जब आप हैलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं आप यूज करते हैं रिएजेंट हैलोजन प्लस बेस। डू यू रिमेम्बर? आप यूज करते हैं Br2 या KOH यूज कर सकते हैं, Br2NaOH यूज कर सकते हैं, कोई भी हैलोजन प्लस बेस लेते हैं। और याद रखिए हैलोजन्स आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये माइल्ड होते हैं इसलिए रिएक्शन में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसे एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज तक ऑक्सीडाइज करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो हमें अल्कोहल को अगर हैलोफॉर्म कराना है, हमें कोई और बाहर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना पड़ेगा। हैलोजन्स विल बी सफिशिएंट टू ऑक्सीडाइज देम। ये बात सबको समझ आई है? यस मैम। है ना। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जैसे कि सपोज मैंने एक अल्कोहल लिया CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, राइट। इथेनॉल विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या आप देख पा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो अब देखिए जब इसका एल्डिहाइड बनेगा तो क्या आप उसमें देख पा रहे हैं CH3CO ग्रुप आ रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म दे रहा है। बट वहीं पे लेट्स से अगर मेरे पास मीथेनॉल होता, तो मीथेनॉल में अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी बच्चे, तो वो क्या बनाएगा? HCHO नहीं बनाएगा? बोलो हाँ या ना। तो HCHO पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं देगा, तो मेथनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं देगा, बट इथेनॉल देगा। तो ऐसे कोई भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज करके CH3CO वाले एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो तो हैलोफॉर्म देंगे, जो नहीं हो सकते वो नहीं देंगे। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? मैम वापस बता दो। यस मैम। वापस बता देती हूँ। ये देखो समझ आया, मैंने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया है हाँ यस मैम। है ना। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें क्या दे रहा है? एस्टाइल्डिहाइड दे रहा है। एस्टाइल्डिहाइड में तू देख रहा है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इथेनॉल जस्ट लाइक CH3CHO कैन गिव अ पॉजिटिव हैलोफॉर्म। वाइल मीथेनॉल में एक कार्बन है, तो जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक कार्बन का एल्डिहाइड देगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड में आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आयोडोफॉर्म कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी, बट अभी बस आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उस किसी अल्कोहल में कब आयोडोफॉर्म हो सकता है, कब हैलोफॉर्म हो सकता है और कब हैलोफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है। तो कोई भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज करके CH3CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो वो हैलोफॉर्म देगा, बाकी नहीं देंगे। बोलो क्लियर? यस मैम। यस मैम। प्रूफ लिख लिया? मैम हर्ष? फिर उसी को पॉजिटिव बोलते हैं जो हाँ देता है। जो दे देगा। हाँ। अब जैसे सपोज मैंने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन है भैया?
दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सोचो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन में। देखो जब कीटोन में कन्वर्ट होगा तो क्या CH3CO ग्रुप आ जाएगा इसके ऊपर? आ जाएगा। तो ये क्या देगा? दिस विल गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म। हाँ या ना? Yes, ma'am. अब बताओ ये Yes, ma'am. देगा यस मैम। पॉजिटिव हैलोफॉर्म या नहीं देगा? विल दिस गिव? दे देगा मैम। बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3CO ग्रुप है, मतलब यस इट विल गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म। मैम बस फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आना चाहिए ना। फॉर्मेट और नहीं, या और भी हो सकता है। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये बना देती, अब बता ये देगा क्या? क्योंकि ये प्राइमरी है ना, ये वाला कंपाउंड एल्डिहाइड में चला जाएगा। जब तो इसका एल्डिहाइड बनाएगा, देख क्या CH3 ग्रुप आया इसमें बगल में? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं देगा। आई बात समझ ओके में? मैम ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें एक बार सबको इमेजिन करना पड़ेगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो वो किस एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना? ठीक है। अब Yes, जरा ma'am. अब मैं तुम्हें Yes, थोड़ी ma'am. सी मैकेनिज्म सिखाती हूँ। इसका मैकेनिज्म वैसे हम कर चुके हैं, बट दोबारा एक बार बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने सपोज इथेनॉल लिया और इसके अंदर ब्रोमीन और KOH डाला, ठीक है। ब्रोमीन KOH को बच्चे कहीं जगह KOBr लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाइए। KOBr मतलब ब्रोमीन KOH है। तो अगर मैंने NaOH प्लस X2 डाला और NaOX लिखा तो भी मत कंफ्यूज होना, ये हैलोफॉर्म के ही रिएजेंट्स है। तो यू कैन यूज NaOBr। आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप NaOCl यूज कर सकते हैं, आप NaOBr यूज कर सकते हैं, आप KOCl यूज कर सकते हैं, KOBr यूज कर सकते हैं, NaOI यूज कर सकते हैं, KOI यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं ना इसमें से। समझ रहे सारे बच्चे मेरी बात? एनी रिएजेंट यू कैन यूज। अ स्ट्रॉन्ग बेस और एक हैलोजन ही चाहिए तुम्हें, है ना? तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और हैलोजन लिया तो सबसे पहले इन्होंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ के इसे किस में बदल दिया? एल्डिहाइड में बदल दिया। अब ये जो एल्डिहाइड है ये वापस से बेस और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे? आपने जो बेस डाला है KOH, ये क्या करेगा? ये वाला जो H है बच्चों, ये वाला H एसिडिक है, इस एसिडिक H को वो ले लेगा। तो जैसे ही वो एसिडिक H को लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH आएगा, ठीक है। मतलब कार्बन आयन बन जाएगा और ये कार्बन आयन डायरेक्टली अटैक करेगा हैलोजन पे। तो हैलोजन कौन सा है मेरा? Br। तो ये कार्बन आयन सीधा हैलोजन पे अटैक करेगा इस तरीके से और Br यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा CH2Br C डबल बॉन्ड OH। बोलो बात क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है? मैम ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन है, जब नेगेटिव चार्ज होना और K प्लस ज़्यादा वो है तो फिर K प्लस क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्या नहीं है? मैं वापस से, अच्छा इसके साथ K प्लस क्यों नहीं होगा ये बोलना चाह रहा है ना तू? ये हाँ होना चाहिए ना? हाँ हाँ ये तो होता ही है, K प्लस तो होता ही है इसके ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है। काउंटर आयन तो रहेगा ही ना, बट इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा ना। हाँ K प्लस कोवेलेंट तो नहीं हो होगा। गई, हाँ K प्लस तो हो गई, उसकी कोई टेंशन नहीं। एवरीवेयर देयर। अब अगर यहाँ से जैसे अब इसने इस पर अटैक करा तो यहाँ Br माइनस और K प्लस ने KBr बना दिया, है ना? तो K प्लस तो हर जगह जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है वो बीच में अपनी टांग अड़ा ही देता है, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये सबको समझ आया यहाँ तक? भैया कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। वसुंधरा, लावण्या, हर्ष, Yes, ma'am. मैम माइनस आई रेजोनेंस में नहीं जाएगा इसमें? कौन बेटा? माइनस आई माइनस आ बेटा जाएगा ना, लेकिन डार्लिंग रेजोनेंस में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि Sorry, मैम, ऑक्सीजन minus- पे चला गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन उनमें से कोई रियल स्ट्रक्चर थोड़ी होगा। अटैक तो हो ही सकता है ना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। हर्ष जी आवाज मैम नहीं आ रही? एक डाउट था मुझे। हाँ Yes, ma'am. ठीक है जी। हाँ बोलो प्रांजलि जी। पहले तो मुझे मैम बता क्या प्रांजलि बोलते का हैं मतलब हमको, क्या मतलब होता है? हमेशा मैम ये बचपन से लोग मुझसे पूछते हैं बट तुझे भी तो क्लैरिटी। पता है। मैम मेरी मम्मा तो बोलती है कि शिव जी के किसी अवतार का नाम था। हाँ तो बोलती है तो होगा ही ना। ओके हाँ हाँ मैं भी बोलो। मान लेता हूँ। हाँ बोला कि
मैम मैं पूछ रहा था कि हमेशा हमेशा केओएच जाने से पहले हमको ये चेक करना है ना कि सी एल्डिहाइड या तो कीटोन के बगल में CH3 होना चाहिए कि नहीं। हाँ बस ये चेक करना, क्योंकि अगर उसके बगल में CH3 नहीं हुआ तो एसिडिटी घट जाएगी। देख अगर ये हो गया तो H तो है यहाँ पे, लेकिन एसिडिटी घट जाएगी बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ठीक खाली है एक मैम। ही कार्बन होना जरूरी है। और अगर कार्बन ही नहीं होगा तो सोचो एसिडिटी काय की, तो बस एक ही कार्बन होना चाहिए। तो ये बन गया। अब बेटा इसके ऊपर ही रिएक्शन रुकेगा नहीं, इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि Br का माइनस आई इफेक्ट जो है इस H के एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो फर्दर ये H एसिडिक हो जाएगा और फिर यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा। फिर से Br2 पे अटैक करेगा। प्रतीक तू हमारे साथ है? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। तो 2 Br लग गए। अब फिर से देखो 2 Br का डबल माइनस आई हो गया, फिर आगे मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना जब तक तीनों H Br से रिप्लेस नहीं होंगे ना, इसको भी चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार एसिडिटी जो होती जा रही है हैलोजन के लगने से बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर से KOH लगेगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये Br2 पे अटैक करेगा, फिर Br निकल जाएगा और फाइनली सारे H Br से रिप्लेस हो जाएंगे, CBr3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा CHO। विल गेट दिस। ठीक है, CBr3 CHO मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान देना, आपने एक मोल यहाँ यूज किया बेस का एक H निकालने के लिए, दूसरा मोल दूसरा H निकालने के लिए, तीसरा मोल 3H निकालने के लिए, है ना, और एक मोल पहले यूज हो गया था ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, 4 मोल यूज हो चुके हैं। 5वां मोल जो है अब KOH का, उसका जो KOH है उसका OH जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे और बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ मिला CBr3 CO-H, यहाँ OH लग गया। अब O- जैसे ही नीचे आएगा ये CBr3 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये डिपार्ट कर जाएगा, तो हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस CBr3 माइनस। CBr3 माइनस अब बेस के काम करेगा, इस H को खींच लेगा और दे देगा HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस प्लस CHBr3। ये जो CHBr3 है बेटा ये प्रेसिपिटेट हो जाता है रिएक्शन में और इसी को बोला जाता है हैलोफॉर्म। तो अगर ये ब्रोमीन है तो इसे क्या बोला जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। अगर ये आयोडीन होता तो इसे बोला जाता आयोडोफॉर्म। और इस तरीके से हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है अल्कोहल्स के ऊपर भी हो सकता है। बोलो बात आई समझ नहीं आई? मैम तो CHBr3 या X3 को ऑब्टेन करने के लिए हम ये कर रहे हैं पूरा। हाँ जी। अभी आपको मैं आगे एक और चीज बताऊंगी, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम एक बार ये Br3 वाला C उस पर अटैक करने के बाद, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद क्या हुआ फिर? जैसे इसने अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक करके O माइनस आया, O नेगेटिव चार्ज जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा CBr3 निकल जाएगा, बिकॉज CBr3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, और मैम ये CBr3 को H कौन दे रहा है? H दे रहा है ये जो एसिड बना ना, ये OH का जो ये H है, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है। हाँ हाँ और ओके ये आ मैम। कहाँ से रहा है, अच्छा बेस ठीक से है आ रहा मैम। है। तो बेस में अगर मैं OD कर दूं ना तो D जाएगा उसके पास। हाँ हूँ। है ना, चलो और देखो, यहाँ तक नोट करा बच्चों? मैम हाँ यस मैम यस मैम। अच्छा जैसे मैम तो उसमें K जुड़ेगा क्या? मैम एक मिनट नोट कर रहा हूँ। अच्छा यार सॉरी, किस में K जुड़ेगा बेटा, जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके पास ना? हाँ मैम लास्ट, हाँ 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 हाँ। काउंटर आयन। अच्छा ठीक है। ये क्या हाल चाल है देहरादून का? मुझे तो बहुत याद आ रही है देहरादून की। हाँ मैम मसूरी पूरा क्लियर दिखता है आजकल हर दिन। तो कल मसूरी सुबह बारिश हुई थी बहुत भयंकर। कल बारिश मैं हुई? भीग गया था यार यहाँ तो एक तो बारिश नहीं हो रही, सुबह ऊपर से सुबह। इतनी मैम गर्मी, हर इतनी दिन बारिश हो रही है हर दिन। क्या यार शिट हर यार, दिन बिल्कुल बारिश हो गलत रही है टाइम मैम। पे आ गई हूँ ना, यहाँ पे इतनी गर्मी है, बिल्कुल बारिश नहीं होती, जीरो बारिश है यहाँ पे, जीरो भी क्या माइनस बारिश है। ये सब हो मैम गया। एसी से बाहर ही नहीं जाना नहीं होता नहीं होगा। करना, पॉसिबल ही नहीं है यार, मतलब ही नहीं है, पागल हो जाएंगे कि इसी से बाहर गए तो।
अब एक और काम बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग। लेट्स से कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन how will you distinguish between these? वैसे आपने अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए लूकास रिएजेंट करा था, याद है लास्ट चैप्टर में? यस मैम। But that Yes, was to ma'am. distinguish HCl, ZnCl2. primary, secondary and tertiary, right? They both are primary. जब दोनों ही प्राइमरी है, या फिर मैं बोलूँ कि एक 0 डिग्री और 1 डिग्री को तो वो करने के लिए हमने कुछ करा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म जो है वो जो आप लोगों ने भी रिएक्शन पढ़ा हैलोफॉर्म, ये एक टेस्ट के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ हैलोजन की जगह आयोडीन ले लेना तो CH3 मिलेगा आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर कोई अल्कोहल येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है बेस और आयोडीन के साथ, मतलब वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है। जो नहीं दे रहा तो मतलब आप आयोडोफॉर्म को एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हो तो डिफरेंशिएट अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो जैसे इन दोनों में मैं लूकास रिएजेंट यूज नहीं कर सकती डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी KOH प्लस I2। तो जैसे ही KOH I2 डालूंगी मुझे पता चलेगा पहले तो भाई ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, इसमें। और इसमें अगर मैंने KOH I2 एक्सेस में डाला तो ये क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कैसे बनता है अभी मैंने आपको समझाया कि ये वाला जो H है ना बच्चा, ये वाला है CH3 का H, ये तो सारे आयोडीन से रिप्लेस होके निकल जाएंगे, तो CHI3 बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ कितने कार्बन बच्चे बच्चे अपने पास, एक कार्बन, तो एक कार्बन के एसिड का सॉल्ट बना दो, ये प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। बट जब आप मेथनॉल में KOH और I2 डालोगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा, और फॉर्मेल्डिहाइड को फर्दर अगर आप KOH I2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो एक इथेनॉल होगा, एक मीथेनॉल होगा। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स। ठीक है, बट फर्क यह है कि सिर्फ ऐसे अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइज करके CH3CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज होंगे वही ये टेस्ट देंगे, बाकी ये टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं इन केस तुम्हें बोल देती कि डिफरेंशिएट बिटवीन ना बोथ आर सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो मैं ल्यूकास टेस्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। बट यहाँ पे अगर मैं KOH और I2 डालूंगी तो ये क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। बोलो हाँ या ना? और इसमें KOH I2 हाँ, डालूंगी तो वो नहीं देगा, नो येलो प्रेसिपिटेट, नो रिएक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप हैलोफॉर्म रिएजेंट को बहुत आराम से यूज कर सकते हो इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, चले आगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन कौन हैलोफॉर्म देगा और कौन कौन हैलोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, मैम मुझको तो लग रहा है कि हम्म, कि
पहले 3 वाले दे देंगे, मतलब सॉरी पहले पहले को छोड़ के दे पहले देंगे। 4 दे देंगे। पहले 4 दे देंगे। हाँ यस मैम, पहले 4 दे देखो ये देंगे। तो देगा, ये भी देगा, Yes, ये ma'am. भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। ये क्या हुआ मैम कैच कहाँ पे है? बता रहे हैं, ये तो तुम्हें समझ आएगी। इसमें तो कुछ बताना नहीं है ना, तो सेल्फ हाँ एक्सप्लेनेटरी हाँ है। यहाँ समझ पे तो गए। CH3CO ग्रुप है ना। यस यस मैम। मैम। ये तो ऑक्सीडाइज होके किस में चला जाएगा, CH3CHO में चला जाएगा, है ना। ये हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है ना, क्योंकि यहाँ आप देख रही है एक्टिव मिथिलीन है। कैन यू सी दिस एक्टिव मिथिलीन? भाई अगर एक्टिव मिथिलीन प्रेजेंट होगा कभी भी H यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इनसे ज्यादा एसिडिक है बीच वाला, हाँ या ना। क्योंकि उस पर जो कार्बन आयन बनेगा दोनों जगह रेजोनेट करेगा। इसका जो कार्बन आयन होगा वो एक जगह होगा यहाँ पे, इसका कार्बन आयन दोनों जगह रेजोनेट करेगा, है ना। तो जब आपके पास एक्टिव मिथिलीन होगा तो मोस्ट एसिडिक H तो इस CH3 से या बगल वाले इथाइल से निकलना ही नहीं है, वो किससे निकलेगा, CH2 से निकलेगा। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ध्यान देना। एक्टिव मिथिलीन का केस करा रही हूँ मैं तुम्हें। मैम ये एक्टिव मिथलीन क्या होता है समझा दो। अच्छा, एक्टिव मिथिलीन होता है बेटा जब CH2 के बगल बगल में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो जो CH2 होता है इसे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कौन से हैं, RCO, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बगल बगल में अगर मैंने ये वाले ग्रुप्स लगा दिए तो ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, एक्टिव मिथिलीन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं एक्टिव मिथिलीन है ना, इसके बगल बगल में COR ग्रुप है। मैम तो एक्टिव मिथलीन से होता क्या है? एक्टिव मिथिलीन का जो H है ये हाईली एसिडिक होता है। ओके। तो कभी भी जब H निकलना चाहिए, जब आप कह रहे हो भैया, जब आप जैसे लेट्स से ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने ये वाला वो लिया, इसमें तुम देख रहे हो बगल में CH3CO है ना, मतलब इसको टेक्निकली देना चाहिए ना हैलोफॉर्म, बट वो हैलोफॉर्म इस H के थ्रू नहीं दे सकता, क्योंकि इस वाले H से ज्यादा एसिडिक है ये बीच वाला H। तो जब बेस यूज होगा तो आप रोकोगे थोड़ी बेस को, बेस तो ये इस वाले H को लेगा, इस वाले H को कभी लेगा ही नहीं, हाँ या ना। तो अब इस वाले H को लेगा तो ये हैलोफॉर्म कैसे देगा वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, मैंने एक काम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये जो एक्टिव मिथिलीन है ना, इस वाले कार्बन को कार्बन 14 कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डाला बेस, तो बेस सबसे पहले इस कार्बन 14 वाले H को लेगा, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक H है। फिर मैंने यहाँ पे डाला Br2, तो ये I2 जो भी डाला ये इस पे अटैक, ये यहाँ से निकल गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये 14 वाला जो है इस पे Br लग गया और CO CH3। अभी भी एक H इस पे प्रेजेंट है, मतलब वापस से दोबारा से Br का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ये रिएक्शन यहाँ तो रुकेगा नहीं। वापस में KOH और Br2 अगर आप डालोगे तो ये वापस से रिएक्ट करेगा और देगा CH3 C डबल बॉन्ड O C Br C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? ये क्लियर है? यस मैम। अब यस देखना, मैम। अब क्योंकि और कोई H बचा नहीं है ना, तो KOH का OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, किसी एक कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा। C Br डबल बॉन्ड O CH। ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे ही O नेगेटिव नीचे आया ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये वाला कैच था। थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ तो अब जैसे ये निकला ना बच्चों यहाँ से, तो देखो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH रहा एज इट इज, ये ग्रुप अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O C Br2 माइनस। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, ये जो आप हैलोफॉर्म बनाते हो उसी के बीच में ये बनता है, ये वापस से Br पे अटैक करेगा और CBr3 बना देगा। इंटरमीडिएट स्टेप हो गया ना हैलोफॉर्म का, और फिर वापस से OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये यहाँ से निकल गया और CH3 C डबल बॉन्ड OH आ गया। अच्छा, ये वाला कार्बन 14 है भाई, ये ना भूलना हमें, ये कार्बन 14 ये रहा, और जैसे यहाँ बना OH और ये कार्बन 14 CBr3,
कार्बन 14 विद द माइनस साइन निकल गया, ये फिर से H ले लेगा एंड विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड C14H Br3 का प्रेसिपिटेट। अब मैं समझ सकती हूँ अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो, बट फिर भी मैं दोबारा समझा दूंगी, अगर है कंफ्यूजन तो बताओ। तो इवन द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन वाला H निकलता है, 2 बार Br होता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिर उससे एक इंटरमीडिएट स्टेप बन जाता है जो फर्दर हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कितने बच्चे समझ पाए हैं? यस मैम। समझ गए? यस मैम। हाँ जी, और कोई? यस मैम, यस मैम। क्लियर? मैम ये इसमें तो बहुत मोल्स यूज हो जाएंगे फिर तो हाँ, KOH के। बहुत ज़्यादा मोल्स यूज, तभी हमने एक्सेस में डाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो C14 वाला है ना बेटा, यही प्रेसिपिटेट हो रहा है। एक्टिव मिथिलीन वाला H ही मेरा प्रेसिपिटेट में जा रहा है ना। ये वाला H नहीं जा रही, ये वाला कार्बन नहीं जा रहे, चाहे वो CH3 है, बट जा कौन सा कार्बन प्रेसिपिटेट में रहा है? जो एक्टिव मिथिलीन वाला है, C14 वाला। ये कैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इवन एक्टिव मिथिलीन कैन गिव आयोडोफॉर्म एंड एक्टिव मिथिलीन का जो कार्बन होता है वही आयोडोफॉर्म फॉर्म करता है। हर्ष, समझ आ गया? यस मैम, आ गया। ध्रुव, मैम समझ आ गया, लेकिन मतलब एक बार पूरा रिएक्शन लिखने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो तू कब लिखेगा? मैम लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, प्रतीक, लावण्या, Yes, अस्मी, ma'am. सृष्टि। Yes, ma'am. यस मैम। बढ़िया। मैम लीव कर सकते हैं क्या? क्या लीव कर सकते हैं? तो हो गया, तूने लिख लिया, समझ आ गया तुझे? हाँ मैम, लिखा तो सही। अच्छा ठीक है। हाँ, और कोई समझ भी? तो आ गया। समझ आ गया। मैं तो वेट कर रही थी, मुझे लगा लिखा नहीं तुम लोगों ने। लिख लिया भैया? सच अच्छा। बताओ। यस मैम, ध्रुव लिख लिख रहा लिया था? मैम। लिख लिया? चलो फिर जाओ। मैम मैं थोड़ी भी लिख हाँ, तो जो लिख रहा है लिखो, और जिसको जाने जाओ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ मतलब क्लास ओवर हो गई है कि आप जाना है? नहीं, क्लास ओवर ही होगी, अब क्या ही पढ़ाऊंगी, कितने टाइम हो गया? 5:30 तो हो ही गए। हाँ, चले जाओ, कोई बात नहीं। ओके, बाय मैम। बाय 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 बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। Thank you, ma'am. भाई स्क्रीन ऑफ कर दूँ? कोई लिख तो नहीं रहा? मैम हो लिख गया। लेना? मैम मैम हाँ जी, हाँ मैम जी, इसमें हाँ जी। जब ये OH उस पर आके लग गया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CBr3 पे, हाँ हाँ तो फिर O का जो नेगेटिव साइन था वो ऊपर चला गया, फिर वो जब वापस नीचे आया तब CBr3 अलग हुआ। हाँ 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 अच्छा, इसका मतलब CBr3 अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। हाँ। नहीं, सी एक्चुअली क्या होता है, जब भी कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना, उस कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है, ठीक है, इवन निकलना तो देख सिंगल बॉन्ड से है, लेकिन पहले डबल बॉन्ड टूटता है, फिर वो नीचे आता है और सिंगल बॉन्ड निकलता है, ठीक है। हालांकि शॉर्टकट मारेगा तो ये मैं हटा दूंगी इसे और मैं बोलूंगी सीधा CBr3 निकल गया, है ना। लेकिन असली में होता क्या है कि पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर पाई बॉन्ड नीचे आता है और फिर लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है। अच्छा, मतलब OH लगने के पहले तक ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, पर OH लगने के बाद ये अच्छा भाई लिविंग ग्रुप एक बना। बात बताइए, लिविंग ग्रुप तो लीव तो तब करेगा ना जब उसका कोई
करके उस कार्बन की वैलेंसी खराब नहीं हो जाएगी? तो जब तक कोई यस अटैक सर। नहीं करेगा वो लीव कैसे करेगा? वो पहले भी अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा था, बट अटैक करने का तो वेट करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे लीव कर जाएगा? अच्छा, ओके मैम। और फिर वो CBr3 जैसे नहीं, नेगेटिव प्रोटॉन चार्ज आ ले गया लिया। तो फिर हाँ, उसने प्रोटॉन ले प्रोटॉन लिया। ले लिया। ठीक है। तो वो प्रोटॉन सिर्फ इसी में से ले सकता था इस केस में, भाई एसिड है से ना? लेगा ना, ये एसिड है ना, और ये बेस है, तो यस मैम, एसिड यस मैम, बेस से लेगा। हाँ, यस मैम। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हेलो। मैम आपका कॉल आया था, मैं भावना जुनेजा बात कर रही थी, उड़ान केमिस्ट्री क्लासेस से। अच्छा अच्छा मैम, हाँ तो कोई फ्लैट खाली नहीं है। यार आजकल बड़े लोग आ रहे हैं हमारे घर के आसपास देखने के लिए फ्लैट खाली है या नहीं है। मेरे को डेली कॉल आ रहा है हमारे घर के पास। वो नीचे मेरा बोर्ड लगा हुआ है ना उड़ान केमिस्ट्री क्लासेस का। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। कल भी एक बंदी का कॉल आया था कि मैम ये पलीवाला के पास घर के आसपास ही घूम रहा है। फिर ऐसा तो नहीं सबको लग रहा है बहुत टाइम से हमारा घर बंद है तो खाली है। ये ना मालूम किसके लिए पूछ रहे हैं। मैं तो काम, मेरा तो मेरा घर खाली नहीं है, बस खत्म कहानी, चाहे रेंट है चाहे कुछ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं बोलती मैं। क्लास अभी है 5:45। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था।
हाँ जी गुड इवनिंग मैम। हम्म। मैम मैम मैं पूछ रहा था वो पीएच कैलकुलेशन जो है वो रिडॉक्स से कुछ है उसका रिलेशन या वो एकदम अलग टॉपिक है? रेडॉक्स से तो आज सच टाइट्रेशन से उसका लेना देना है थोड़ा बहुत, वैसे तो अलग ही है। टाइट्रेशन से उसका लेना देना है, ज़्यादा नहीं, वैसे तो कम ही है, खास लेना देना नहीं, कुछ अलग ही है। तो मतलब मैम वो टाइट्रेशन में हेल्प करेगा? मतलब हाँ देख, दो डिफरेंट चीज़ है टाइट्रेशन। जो अब कौन सी टाइट्रेशन की बात हो रही है, हम जो पीएच कैलकुलेशन में टाइट्रेशन करते हैं वो पीएच मेट्रिक होती है, ठीक है, और जो तूने नॉर्मल टाइट्रेशन करी है वो ग्राम इक्वलेंस वाली है। अच्छा। तो कर भी सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, ज़्यादा हम्म। कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इसमें है कि वहाँ पे मैं हर टाइट्रेशन में पीएच निकालना सिखाऊंगी तुम्हें, यहाँ पे मैं हर टाइट्रेशन में तुम्हें ये सिखाती हूँ। हाँ मोलारिटी, वॉल्यूम, मिलीमोल्स ये सब तो यूज़ होने ही है, वहाँ पे भी सेम चीज़ ही चलनी है। हाँ तो फिर मैम मैं आ जाऊंगा। पर मैं भूल गई थी कि कल संडे है, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि कल। हाँ हमेशा। और मैम हमारा वो तुम्हारा तो टेस्ट है टेस्ट भाई, तुम भी अपने है, टेस्ट का टाइम बताओ, कौन केमिकल सा क्या बॉन्डिंग। रखना है। मैम टेस्ट का टाइम सुबह तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 9 to 10 वो है कौन सा? क्लास अच्छा, मैथ्स का। फिर आप फिर 1:30 तो वन यार थर्टी अक्ष की पे मेरी क्लास लेंगी। हो गई, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली। यार तेरे को याद आ रहा है अक्ष, मैंने पिछली क्लास में 1:30 बजे बोला वन। था ना शायद, तुम भी तो थे पिछली क्लास में, 1:30 बजे हाँ मैंने यस बोला था मैम। ना। 1:30 बजे। हाँ तो मुझे तो वो क्लास लेनी है 1:30 पे, मैम हम्म। वो क्लास मैं अच्छी नहीं होती है, था वरना लास्ट लास्ट में में। तेरा कनेक्शन लूज हो जाता है। हाँ वो नहीं था। अच्छा तो मैंने जब 1:30 बजे बोला था, लास्ट में आपने वही कहा था 1:30 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास 12:45 बोला था ना 1:30 बजे मैंने। ही हाँ दूंगी तो मैं। 1:30 तो ऐसा हो गया, करके। ठीक है। तो हम्म। तुम अपना टेस्ट इवनिंग में दोगे, सारे कंफर्टेबल है इवनिंग के टाइम के लिए भैया, है ना? तो इवनिंग हाँ टाइम यस रख दें, मैम। कितने बजे, 4 बजे रख दें? 5 to 6 दे दें। देवांशी ठीक है 5 to टाइम? 6। अक्ष सही है टाइम? 5 to 6 ठीक है ना, चलो। Yes, ma'am. मैम और फाइव मैं 5:30 थर्टी पे करें? कर लो। हाँ यस मैम 5:30। मैम फाइव वो फिफ्टीन फिजिक्स की चलो क्लास फाइव ओवर थर्टी हुई कर थी। देते हैं फिर, ठीक है। हम्म। 5:30 to 6:30 है ना, ठीक है। गैस स्टेट कर रहे थे ना हम। और मैम वो केमिकल बॉन्डिंग में इसको भी लग गया डाउट ना थे। ओके। लेवल 2 लेवल 3 आगे की। टेस्ट टुमारो एट 5:30 PM है ना? लेवल 2 लेवल 3 बाद में डिस्कस करना है ना, कौन सा लेवल 2 लेवल 3 कल आ जाएगा पेपर में।
लेवल मैम क्या कॉम्प्लेक्सिटी में तो पता। मोर देन 1 करेक्ट वाले होंगे ना। नहीं, वैसा और सिंगल भी ज्यादा डाउट्स है सिंगल ही क्या? है वो। मोर देन करेक्ट एक अलग। ज्यादा है क्या? हम एक मिनट। हाँ मैम, जैसे लेवल 3 में तो पैसेज पैसेज में। क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं कल, मेंस का पेपर है, एडवांस का थोड़ी हो रहा है। हाँ मैम, कम ही है मतलब, ऐसा हाँ तो फिर हाई हटा दे, फाई तो नहीं खुद है। ही सॉल्व कर ले, तो खुद इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या बात कर रहा है। नहीं, वैसे डाउट है मतलब, हाई फाई इन द सेंस बहुत ज्यादा नहीं है। क्लास के लास्ट छह में सात है मतलब। आधे घंटे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे मेरे पास तो फिर अब तुम्हारी ओके वो मैम। 13 नहीं है, मतलब वो क्या नहीं है ये, 13 वाला नहीं है एडिशन, तो भेजना पड़ेगा। 13th एडिशन। मैं वैसे आपको मैं कॉपी क्वेश्चन पेस्ट बता करके दूंगा एडिशन मैम। भेज देना, भेजोगे तब देखेंगे। अभी हमें गैस स्टेट में क्या पढ़ाया था तुम्हें, वीक फोर्सेस पढ़ाया था ना। आज गैस स्टेट की शुरुआत करते हैं, चलिए। गैस के अंदर, गैस स्टेट के हम सबसे पहले यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे गैस लॉस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखनी है बच्चों, गैस के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो मेजरेबल होती है। गैस के लिए हम कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अच्छा, ये तुम्हारी रिकॉर्ड भी तो करनी होगी, एक मिनट रुको यार, तो रिकॉर्डिंग का बड़ा सा